अकेला आदमी कुछ भी कर नहीं सकता। मैं चाहूं कि मैं अकेला ही इस दुनिया को महादेव का बना दूंगा, ये संभव नहीं है। ये साहेब भी अगर चाहे थे कि पूरी दुनिया को बना दूंगा मैं अकेला, ये संभव था क्या? तब न शिव गुरु ने उनको ये एहसास कराया, हरिंदर जो तुम करते हो दूसरों को भी करने के लिए कहो, एक से अनेक हो जाओ। अब तुम एक मत रहो, अकेले मत रहो, अब तुम एक से अनेक हो जाओ। और साहेब के बताए हुए रास्ते पे जो जो चल रहा है, साहेब कहते वो मैं ही हूं। साहेब कहते वो मैं हूं, चाहे वो गुरु बहना के रूप में हो, चाहे गुरु भाई के रूप में हो। अगर उसकी मंशा है कि ये दुनिया के लोग महादेव के हो जाएं, तो उनके रूप में मैं ही बोल रहा हूं। दुनिया के पाने की जिसकी इच्छा है वो महादेव से जुड़ा है, मैं उसका गुरु भाई नहीं हो सकता। मैं गुरु भाई उसका हूं जो महादेव के लिए महादेव से जुड़ रहा है। समझ रहे? महादेव के लिए हमको महादेव से जुड़ना है, और महादेव के लिए महादेव से जुड़ने का तरीका मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बता दिया। छुपाया नहीं, उन्होंने छुपाया नहीं, सारा खजाना दे दिया है। ये सारा पारस दे दिया है। इस पारस से लोहा सोना हो जाता है। ये 3 नियम करने से तुम जीव से शिव हो जाओगे, तुम साधारण से असाधारण हो जाओगे, तुम साधारण नहीं रहोगे। लेकिन इस पारस को मिल जाने के बाद, इस खजाने को मिल जाने के बाद भी अगर हम भिखारी हैं तो धिक्कार है हमारे ऊपर, है कि नहीं? करोड़पति बना दिया कोई हमको, फिर भी भीखे मांग के खा रहे हैं, तो करोड़पति बनने का फायदा क्या? हाँ, साहेब ने तो वो रास्ता बता दिया जिस रास्ते पे चलकर तुम निखर सकते हो, तुम चमक सकते हो, तुम साधारण से असाधारण हो सकते हो, तुम मंदिरों में पूजे जा सकते हो, तुम्हारी पूजा हो सकती है। पर करना यह है कि महादेव को अपना बना ले, महादेव से जुड़ जाना है, महादेव से सट जाना है। जिस प्रकार नाली का सांप महादेव से चिपक जाने के बाद पूजनीय हो जाता है, उसी प्रकार हम जैसे तुच्छ मानव भी महादेव को केवल पकड़ लें तो हम भी पूजनीय हो जाते हैं। वो चमत्कार मेरा महादेव करता है कि नहीं? लेकिन मनसा हमारी अच्छी होनी चाहिए। मनसा किसी को गिराने की नहीं होनी चाहिए, मनसा किसी को बेइज्जत करने की नहीं होनी चाहिए, मनसा किसी के लिए गलत विचार रखने की नहीं होनी चाहिए। मनसा ये होनी चाहिए कि अगर मेरे को गालियां भी कोई दे, अगर मेरे लिए कोई बुरा भी सोचे, जो प्रभात भैया बता रहे थे कि मेरे लिए तो आपका कुछ भी भाव हो, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सबका प्यारा हो जाऊं। ऐसा हो सकता हूं क्या? कभी नहीं हो सकता। मैं सबका प्यारा हो जाऊं, पर मैं सबको प्यार कर सकता हूं, इतना ताकतवर मैं हूं। सब मुझे प्यार करें, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन सबको मैं प्यार करूं इसकी गारंटी है कि नहीं? हम सबको प्यार करें। कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, कोई हमें क्या कहता है, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो भैया बिल्कुल सही बात बोले कि हम आगे चल नहीं पाएंगे। मैं अक्सर मेंढक की कहानी सुनाता हूँ, सुनाऊ ना? याद भी हो गया कितनों को। एक कुएं के अंदर बहुत सारे मेंढक थे। अगर समझ में आ जाएगा तो महादेव हाथ पकड़ लेंगे। एक कुएं के अंदर बहुत सारे मेंढक थे, और उस मेंढक सारे मेंढक कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो जो भी ऊपर जाए तो नीचे वाला मेंढक उसको चिल्ला चिल्ला के नीचे गिरा, चिल्ला चिल्ला के नीचे गिरा, कोई चढ़ ही ना पाए। ऐसे ही चलता, सारे मेंढक नीचे गिर जाए, सारे मेंढक ऊपर जाए नीचे गिर जाए, ऊपर जाए नीचे गिर जाए। उन्हीं में एक मेंढक कुआं पार कर लिया, उन्हीं में से एक मेंढक ने कुआं पार कर लिया। तो जब एक मेंढक ने कुआं पार कर लिया तो सब अचंभित हो गए कि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कुएं से बाहर जाने का, ये कैसे पार हो गया?
तो उन्होंने ऐसी कहानी में कि उन्होंने अपने बुजुर्ग व्यक्ति से, बुजुर्ग मेंढक से पूछा ऐसा क्यों हुआ। गुरु ने बताया उनके कि वो मेंढक बहरा था, कौन क्या कह रहा है वो सुन ही नहीं रहा था, कौन क्या बोल रहा है उसे मतलब ही नहीं थी, वो तो केवल अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो साहब जी तो बोले हैं घोड़ा तो नाभिक हो जाना, ऐसे बांध लेना, ऐसे घोड़ा ना इधर देखता है ना इधर देखता है, घोड़ा अपने लक्ष्य को देखता है। तो मेरा लक्ष्य है मेरा गुरु महादेव, हमको इधर देखना है। कितने लोग पैर खींचने वाले मिलेंगे, कितने लोग मजाक उड़ाने वाले मिलेंगे, कितने लोग आपको बेइज्जत करने वाले मिलेंगे, कितने लोग आपकी पूजा करने वाले भी मिलेंगे। इनमें भटकना नहीं, भटकना नहीं। कितने लोग आपको गाली देंगे तो कितने लोग आपकी पूजा भी करेंगे, और ये दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। अगर आपको गाली का असर पड़ता है तो भी आपके लिए वो जहर है, और अगर आपको सेवा का असर पड़ता है तो भी आपके लिए जहर है। न सेवा चाहिए न गाली चाहिए, न गाली से फर्क पड़े न प्यार से फर्क पड़े। मेरा लक्ष्य है घोड़ा की नाभिक भागने, अपने गुरु महादेव की तरफ। हम सब का लक्ष्य यही होना चाहिए कि दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे अपने महादेव की तरफ भागना है, महादेव की तरफ चलना है, अपने महादेव के लिए जीना है, अपने महादेव के लिए काम करना है। ये अगर आप करने की मनसा रखते हैं तो बात समझ लो कि फिर वो हर एक बाधा को पुत्र देने को तैयार है, हर एक निर्धन को धन देने को तैयार है, हर एक कोलीन को काया देने को तैयार है, हर एक अज्ञानी को ज्ञान देने को तैयार है। फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब गांव का मुखिया अपना दोस्त होता है तो बात ही कुछ और होती है। ये जगत का मुखिया है, जब अपना दोस्त हो जाएगा ना तो बात ही कुछ और है। खिल जाता है महादेव का चेला, लेकिन जिसको ये ललसा नहीं है कि मैं भी महादेव का काम करूं, मैं भी महादेव के लिए कुछ करूं, तो फिर उस पर मुझको बड़ा ही अफसोस होगा, बड़ा अफसोस। हमको भीड़ नहीं बनी, हमें भीड़ नहीं बनी। इतने लोग बैठे हैं, क्या सब लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है क्या? सब लोग यहाँ आ रहे हैं क्या? कुछ तो ऐसा करो कि 100 लोगों में से आपको वो उठा के बोले आइए यहाँ पर। कुछ तो ऐसा काम करो कि लाखों की भीड़ में आपको याद किया जाए कि आइए ना, कुछ बोलिए ना, कुछ बताइए ना अपने गुरु की बात। ये तो असंभव तो नहीं है ना, है कि असंभव है क्या? बस आप नियम कीजिए, काम कीजिए, करोड़ों में आप अलग ही नजर आने लगे। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की कोई कीमत नहीं होती। भीड़ से ऊपर उठिए, और भीड़ से ऊपर उठने का रास्ता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझसे शिष्य हैं, मुझको अपना शिक्षक बना लीजिए। जब आपने मेरे नाम की घोषणा करा ही दी, मेरे नाम की घोषणा आपने करा ही दी, मेरा हाथ पकड़ ही लिया, तो अब पार कर देना, अब भीतर छोड़ना नहीं, अब ले चलो उसको। समझ रहे? ये भाव तो रखना पड़ेगा। ये भाव साहिब श्री हरिंद्रानंद जी का था कि जीवन में अब कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं महादेव को अब छोड़ने वाला नहीं, महादेव को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, हर परिस्थिति में मैं महादेव के साथ रहूंगा। ये परिस्थिति जब हमारे साथ होने लगेगी, ऐसा विचार, ऐसी मनसा जब हमारे साथ होने लगेगी, तब महादेव की दया हमारे ऊपर होगी भैया, तब चमत्कार हमारे जीवन में है, तब हमारे हाथ से भी वो मिठाई खाएगा। ये लिख लेना मेरी बात को, तब ये चमत्कार हो, तब ये खेला हो। लेकिन भीड़ बनने से बात बनने वाली नहीं, समझ रहे ना? अब कौन कौन करेगा महादेव का काम? हाथ उठाओ। और यहां झूठ बोलने वाले अपराधी हो जाते हैं। मेरे महादेव का दरबार है, जीवन में सब जगह झूठ बोल लेना, सब जगह झूठ बोलना, कुछ भी ठग लेना, दुनिया को ठग लेना। एक तो मेरे महादेव को मत ठगना, और एक मेरे महादेव के आगे झूठ मत बोलना, फिर दुनिया में आपको कभी वो गिरने नहीं देगी। समझ गए? अब बहरामपुर
बिल्कुल महादेव की नगरी है। और ये सौभाग्य है बहरामपुर का कि संगीता दीदी जैसी, मीनू दीदी जैसी, सीमा दीदी जैसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य और बहरामपुर का भी सौभाग्य है कि यहाँ पर मेरे महादेव का झंडा लहरता है। तो इसमें हमारी गिनती होनी चाहिए। जब जब गिनती हो शिव शिष्यों में हमारा नाम आना चाहिए। जब जब कहीं पर भी शिव गुरु की चर्चा हो तो हमें देखते ही लोगों का विचार ये होना चाहिए कि ऐसा मुझको बनना है, ऐसा मुझे होना है। जैसे हम कहते हैं हम साहेब की तरह होना चाहते हैं, तो साहेब की तरह होने के लिए तो भैया कांटों के राह पे चलना पड़े। फूलों का रास्ता नहीं है साहेब की तरह होने के लिए। फूल नहीं बिछाए जाएंगे, वहां तो कांटे बिछाए जाएंगे। कौन कौन चलेगा बताओ? वाह, चलो चलो मेरे महादेव के रास्ते पे कांटे ही फूल बना देगा। कांटों को फूल बनाता